और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शिंजो आबे पर 2 गोलियां चलाई गई थीं। पहली गोली चलने के बाद शिंजो आबे ने पीछे देखा था, तभी उन पर दूसरा फायर कर दिया गया। जो गोली उन्हें लगी, इसके तुरंत बाद वो जमीन पर गिर गए। ये देखिए, 2 गोलियां चली। ये बड़ा खुलासा, ये देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए। 2 गोलियां चली हैं और ये देखिए पीछे धुआं उठता भी आपको नजर आएगा। दोनों बार आपको धुआं नजर आएगा। ये बड़ा खुलासा है। 2 गोलियां चलाई गई। एक गोली जब चली तो उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ये देखिए, और ये देखिए, इसमें हमलावर भी नजर आ रहा है। इस पूरी वारदात का ये जो वीडियो है, इसमें गोली चलाने वाला शख्स भी देखा जा सकता है। ये देखिए जरा तस्वीर, ये बड़ा खुलासा है। और 2 गोलियां चली हैं। दोनों गोलियों की आवाज भी आपको इस वीडियो में आएगी। और आप जरा देखिए, शिंजो आबे जो मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और वो अचानक पीछे की तरफ मुड़ते भी हैं जैसे वो गोली की आवाज सुनते हैं। पहली गोली उनको लगती है, थोड़ी सी हरकत उनके जिस्म में बचती है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो दूसरी गोली चली, उसके बाद वो सीधे जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया, इस तरह की भी जानकारी। लेकिन ये वीडियो आप देखिए और दोनों गोलियों की आवाज भी सुनिए। अब यही तस्वीर हम आपको बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या। इस लाल घेरे के अंदर आप देख रहे हैं, ये शिंजो आबे हैं जो अपना भाषण दे रहे थे सामने की तरफ देखकर, जनता की तरफ देखकर। पीछे से हमलावर आता है, उसको भी देखिए। ये हमलावर आ रहा है और इसने एक फायर किया। जैसे ही पहला फायर हुआ, तुरंत शिंजो आबे की बॉडी में आप मूवमेंट देखेंगे, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न हुए कि पीछे से उनकी तरफ उनके ऊपर वार किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, फायर किया गया। लेकिन जैसे दूसरा फायर होता है, उसके बाद आप धुआं उठता हुआ भी देखेंगे और उसकी आवाज भी हल्की हल्की आपको सुनाई देगी। जो दूसरा फायर हुआ है, कुल मिलाकर 2 गोलियां चली और जो 2 गोलियां चली हैं, दूसरी गोली जैसे ही शिंजो आबे को लगती है, वो जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके शरीर से खून बहने लगा और बहुत तेजी के साथ ब्लीडिंग हुई है, बहुत तेजी के साथ उनके शरीर से खून बहा है। वो इसके बाद खड़े नहीं रह पाए और ये देखिए, दूसरी गोली जैसे उन्हें लगी, वो तुरंत जमीन पर गिर गए और इसके बाद सुरक्षा जो जवान थे, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। आपको दोनों नजर आएंगे। एक तरफ टारगेट पर शिंजो आबे हैं इस लाल घेरे के अंदर, और जो शख्स गोली चला रहा है वो, उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसको भी आप करीब से देखिए। एक शख्स है जो, ये देखिए, ये मूवमेंट है इसका। ये शख्स यहां पर आया, यहां पर आकर ठहर गया और यहीं पर उसने अपना वेपन निकाला और वेपन से अपने जो शॉटगन उसके पास थी, सीधे निशाने पर थे शिंजो आबे। और शिंजो आबे ने पहली गोली जब उन्हें लगती है, या पहले फायर जो होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ये, चूंकि शॉटगन जो थी वो डबल बैरल थी, जो पहली नजर में हमें समझ में आया है, ये डबल बैरल थी। इसमें 2 नलियां थी, जिसको आप दोनाली कहते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया था, उसको बहुत छोटा बनाया गया था और ये पूरा मूवमेंट आपको नजर आएगा। 2 गोलियां चलाई गई हैं। जो पहली नजर में वेपन नजर आया है, उसमें 2 बैरल्स थी, यानी कि 2 नाली बंदूक थी, लेकिन उसकी जो लेंथ थी वो बहुत ही शॉर्ट थी और इसीलिए वो आसानी से बैग में आ गई। जो हमलावर पहली बार नजर आया था, उसके पास एक बैग था, उसने अपना बैग कंधे पर टांगा हुआ था और जिस वक्त वो भागने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी उसके कंधे पर वो बैग टंगा हुआ था। उसमें उसके पास बंदूक थी और उसी शॉटगन से बताया जा रहा है कि इस हमले को अंजाम दिया गया है। एक साथ 2 फायर किए गए हैं और दोनों फायर के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का अंतर है, यानी सेकंड के कुछ हिस्सों में ये दोनों फायर किए गए। एक फायर के बाद शिंजो आबे की बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट है, थोड़ी सी हरकत है, वो जब तक पीछे मुड़ते दूसरी गोली दाग दी गई और जब उन्हें दूसरी गोली लगी तो वो तुरंत जमीन पर बैठ गए। और ये वीडियो
स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि हमला कैसे हुआ। हमलावर बिल्कुल करीब था, इसको आप अगर सामान्य तरीके से देखेंगे तो 10 फीट या 15 फीट इसके आसपास ही रहा, दोनों के बीच का अंतर रहा होगा, क्योंकि बीच में एक सड़क थी और वो जो हमलावर है वो सड़क की दूसरी तरफ से चलता हुआ आया था, और जब वो सड़क के इस तरफ आ गया, यानी कि बिल्कुल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और इससे देखिए आप, ये दोनों फायर आपको एक साथ नजर आएंगे। ये देखिए पहली बार धुआं उठता है, उसको भी देखिए, और फिर इसके तुरंत बाद जब फायर होता है तो दूसरी बार है। और जब भी डबल बैरल गन से फायरिंग होती है तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर आता है। जब डबल बैरल गन से फायर किया जाता है तो ये थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि पहले एक फायर होता है, फिर दूसरा ट्रिगर दबता है, और फिर दूसरी गोली निकलती है। तो ये जो शॉटगन थी उसको आप देख सकते हैं, और जिस वेपन की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसका इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए, ये जो फायर किया गया है इसको आप देखिए, पहले एक फायर होता है और इसके तुरंत बाद दूसरा फायर होता है। कुछ ही सेकंड का इसमें अंतर है, 1 सेकंड या 1.5 सेकंड से ज्यादा का इसमें अंतर नहीं होगा। इसको आप देखिए, एक फायर और इसके तुरंत बाद जब तक संभल पाते शिंजो आबे या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हरकत में आ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और दोनों जो गोलियां थी वो अपने निशाने तक पहुंच चुकी थी। यानी कि जिस शख्स ने, जिस आरोपी ने ये फायर किया और शिंजो आबे तक उनके टारगेट पर थे, शिंजो आबे को वो निशाना बना चुका था। इसके बाद जरूर अगले 15 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। यानी कि हमलावर भागने की कोशिश भी करता है, उसको कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षा कर्मी भी दौड़ लगाते हैं, और थोड़ी दूरी पर उसको दबोच लिया जाता है, उसको जमीन पर गिरा लिया जाता है। उसका जो हथियार है, उसका जो वेपन है वो भी बरामद कर लिया गया है। अब जरा दोनों वीडियो को आप देखिए, एक थोड़ा सा दूरी से जो शूट किया गया है उस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर कैसे चलकर आता है और कैसे गोली मारता है, और दूसरी तरफ आप जो दूसरा हिस्सा देखेंगे वीडियो का, उसमें आपको नजदीक से नजर आएगा कि कैसे ये हमलावर मूव कर रहा है। बहुत ही नजदीक पहुंच गया, इसको आप करीब से देखिए, बहुत ही नजदीक पहुंच गया है, और बिल्कुल जब नजदीक पहुंच गया शिंजो आबे के, तब जाकर उसने फायर किया है। यानी कि तैयारी पूरी थी, इंतजार इसी बात का कर रहा था कि जैसे ही शिंजो आबे भाषण के लिए खड़े होंगे, सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ होंगी, और जैसे ही शिंजो आबे ने अपना भाषण शुरू किया, उसके कुछ ही देर के बाद यह शख्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी जगह को बदलता है, और धीरे से वेपन निकालकर, चूंकि बैग उसने बगल में पहले से लटकाया हुआ था और उस बैग में शॉटगन भी रखी थी, और जैसे ही उसे मौका मिला वो पूरी ताकत के साथ, या ये कहिए पूरी तेजी के साथ झपटता है और अपने निशाने को उस पर, अपने निशाने पर फायर कर देता है, शिंजो आबे को निशाना बना लेता है। तो ये पूरी तस्वीर है, और इससे ये भी खुलासा हो रहा है कि जिस गन से फायर किया गया वो डबल बैरल गन थी, जिस जगह से फायर किया गया वो शिंजो आबे से तकरीबन 10 से 15 फीट की दूरी होगी, इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और यह भी खुलासा हुआ कि एक साथ 2 गोलियां चली हैं। तो 3 खुलासे एक साथ इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। पहला यह कि डबल बैरल गन से फायर हुआ, दूसरा यह कि एक साथ 2 गोलियां चलाई गई, और तीसरा बहुत ही नजदीक से यह गोली मारी गई है। इसमें इस वीडियो में आपको नजर आएगा हमलावर, देखिए शिंजो आबे भाषण दे रहे हैं, हमलावर जो चल के आया बहुत इत्मीनान से पहले चलते हुए आता है, और अचानक 2 फायर एक साथ करता है। दूसरा फायर जैसे ही बॉडी पर लगता है शिंजो आबे की, वो जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखिए, इस पूरे वीडियो की लेंथ, आप दोनों फायर को आप देखेंगे और मूवमेंट को देखेंगे तो ये 3-4 सेकंड थे। अगर इन सब के बीच पीछे खड़े हुए जो सिक्योरिटी में जवान थे वो अगर अलर्ट होते और अगर वो बहुत तेजी दिखा देते तो शायद ये हमला रोका जा सकता था, लेकिन किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि इस तरह की घटना अंजाम दी जा सकती है। अगर किसी को हल्की सी भी भनक होती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन एक तो सुरक्षा कर्मी अलर्ट नहीं थे उस हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जापान का इस तरह का कल्चर नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल राइवलरी इस तरह की नहीं है कि उसमें हत्याएं हों, और दूसरी तरफ ऐसा कोई पुराना इतिहास भी नहीं रहा है जिसमें इस तरह की हत्याओं की कभी बात रही हो। तो
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती हैं, चौकस होती हैं और फिर गिरफ्तारी भी हुई है। सुरक्षा में चूक जाहिर बात है कि हुई है, लेकिन जिस तरह का कल्चर जिस शहर का, जिस देश का होता है, उसी तरह से चौकन्ने भी सुरक्षा में तैनात जवान रहते हैं। और आम नागरिक चूंकि चारों तरफ थे, किसी तरह का कोई बड़ा डी नहीं बनाया गया था जिसके अंदर विशेष रूप से वीवीआईपीज का प्रोटोकॉल होता है कि उनको एक सुरक्षित घेरे में रखना है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा या बहुत व्यापक सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जरूर थे, लेकिन इन सब के बीच ये वारदात अंजाम दी गई।